मेरा नाम बोरिया पंगू है और मैं ऑल अरुणाचल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा साथ में वोकेशनल टीचर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आज मैं जो अरुणाचल गवर्नमेंट वोकेशनल टीचर के प्रति जो कूटनीति रणनीति अपनाते हैं उसे मैं बताना चाहूँगा। हमारे वोकेशनल टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट 2015 आरएम से यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तरह 2015 में रिक्रूट किया गया था 21 स्कूल्स के लिए और फॉर द क्लासेस 9 to 12 के लिए। और अभी हम लोग सर्विंग कर रहा है 276 जो कि 99 हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी हम लोग सर्विंग कर रहे हैं और हम लोग एज ए पीजीटी टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग बोला जाए कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स वोकेशनल एजुकेशन अरुणाचल डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे पहले तो हम अरुणाचल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को 100% पास परसेंटेज टिल 2021 यानी कि सिंस 2015 से लेके 2021 तक जो सीबीएसई रिजल्ट 100% हमने दिया। कोई भी एक बच्चा भी हमारा जो वोकेशनल कोर्स के सब्जेक्ट में कोई भी फेल नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए मेरा तरफ से। और दूसरा तो जो आपका स्टूडेंट्स जो वोकेशनल एजुकेशन को टूरिज्म या फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्टेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके माध्यम से कंपार्ट हुआ है। जो फेल होने वाले थे ये एक सब्जेक्ट का वजह से कंपार्ट हुआ है और जो स्टूडेंट्स कंपार्ट होने वाले थे वो डायरेक्ट पास हुआ है। ये हमारा अचीवमेंट है। और तीसरा तो ये सब्जेक्ट के माध्यम से हायर परसेंटेज उठाने में इंडिविजुअल जितने स्टूडेंट्स है उठाए हैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स इस वोकेशनल एजुकेशन को ऑप्टेट किया है तो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड हर जगह मिला है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स टूरिज्म ऑप्टेट किया हुआ है वो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, टूर ऑपरेटर चला रहे हैं और रिसेप्शनिस्ट कुछ गिने चुने शोरूम्स हो गए, मॉल्स में काम कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने ऑप्टेट किया है वो साइबर कैफे चला रहे हैं, टूर ऑपरेटर बन के या फिर से वो डाटा एंट्री ऑपरेटर एक बन के स्मॉल इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। मैं साफ तौर पे अरुणाचल के गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा और हमारे अरुणाचल के वासियों को भी बताना चाहूँगा और जितना भी पेरेंट्स है उसको भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आपका स्टूडेंट्स इतना अचीव कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी इतने सारे अचीवमेंट करने के बावजूद इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारे प्रति हमेशा स्टेप मदर की तरह ट्रीटमेंट हमें करता आया सिंस फ्रॉम 2015। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बताऊँगा। नोटिफिकेशन आया था आपका 12 जुलाई 2018। उसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया था कि 22% पे हाइक एंड 3% दिए एनुअली, जो कि आपका 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा और वो सभी दोज हु आर वर्किंग अंडर इसी डिपार्टमेंट यानी कि एसएसए टीचर्स और आरएमसी टीचर्स। तो हमारे सवाल है कि सबसे पहला सवाल, हम भी तो आरएमसी के अंदर में रिक्रूट किया है, हम भी तो आरएमसी टीचर्स, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ में ऐसे भेदभाव क्यों? किसी को आप सैलरी हाइक कर रहे और किसी को आप सैलरी हाइक नहीं कर रहे। ये हमारे साथ में बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है। और दूसरा हमारा पॉइंट है रेगुलरेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स। 2019 के जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपने पूरी जनता को चीख चीख के बताया कि हम एसएसए आरएमसी टीचर इंक्लूडिंग, आपको हम इसको मैं बताऊंगा, इंक्लूडिंग इसमें आप लोग देख सकते हैं, इंक्लूडिंग इसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है द टर्म ऑफ रेगुलरेशन ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर्स अंडर इसी इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स। द बीजेपी सेड द प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड प्रोमिसेस that it would be completed in a phased manner। ये आप गूगल कर सकते हैं या फिर से जिसके पास में मैनिफेस्टो है वो आराम से देख सकते हैं। तो मैं सरकार को मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये प्रॉमिस किया, ये 3 साल होने वाले हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 3 साल में आपको जो मॉडलिटीज़ हो गया, जो आरआर बनाना, मेरा ख्याल से ये 3 सालों में आपका टाइम इनफ है बनाने के लिए। हमारा मेन डिमांड है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 22% पे हाइक एंड
3% दिए एनुअली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। मैं ऑर्डर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को ऑर्डर के हिसाब से, और ये इम्प्लीमेंट और ये आपका 1 अप्रैल 2018 से ही हमें भी देना है। दूसरा पॉइंट है चार्टर ऑफ डिमांड में से दूसरा पॉइंट है 1 गो रेगुलराइजेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट इलेक्शन बीजेपी मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से लास्ट इलेक्शन के हिसाब से क्या करना है, हमें रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। और इसका कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा, हमने प्रयास नहीं किया बोल के बिल्कुल ही बात नहीं, हमने बहुत सारा प्रयास किया। हमने वेरियस मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज़्यादा हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को भी हमने पर्सनली तौर पे भी मिला, उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन को भी हमने बहुत सारा मेमोरेंडम सबमिट किया, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव हमें रिजल्ट नहीं आया। नौबत यहाँ तक आ गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताने की नौबत आ गया, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुना। हम मिलना चाहते थे आपके ओएसडी को, या फिर से बहुत सारे लिंक लगा के आपको ऑफिस में जाके हम लोगों ने आपके अपॉइंटमेंट के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन आप हमें मिलना नहीं चाहते। रिप्रेजेंटेशन अब जब हम लोग सबमिट करते आप उसमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं करते, तो अभी हम लोग जाए तो जाए कहाँ? तो हम तो सड़क पे उतरने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर में, आपके गवर्नमेंट के अंदर में हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग हमारे ग्रीवेंसेस को नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसको बताएंगे? नो डाउट आज ये मुकाम तक हम लोग आया तो ये भी आपका फॉल्ट है, शायद आपका फेलियर ऑफ गवर्नमेंट होता होगा, इसीलिए आज हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी को बताने पड़ रहा है। और मैं कोट करना चाहूँगा हमारे केंद्र के एक बहुत बड़े नेता, यानी कि हमारे ऑनरेबल किरण रिजिजू सर, अभी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर भी बन गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बुला के ये बोला था, मैं कोट करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो तो उसके लिए लागू होता है जो सरकार स्टेट में बनाते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, अब किसकी सरकार है? आपके सरकार है या फिर से दूसरे सरकार है? ये आपके लिए कड़ा संदेश है, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपके सेंटर में भी आपका सरकार है और स्टेट में भी आपके सरकार, तो किस बात के लिए प्रॉब्लम है? तो आप लोग बनाइए, आरआर बनाइए, मॉडलिटीज बनाइए, हमें रेगुलर कीजिए, आपका वादा को पूरा कीजिए। आप जन आशीर्वाद यात्रा करके घूमते हैं, तो टीचर्स को ऐसे धोखा देके आप जन आशीर्वाद का यात्रा करें तो आपको लगता है कि आप आशीर्वाद मिलेंगे? ये मुझे तो नहीं लगता है। तो उसके बाद में आपके पार्टी का आइडियोलॉजी में सीधे तौर पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारा जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू को मैं कोट करना चाहूँगा। आपके सरकार के जो आइडियोलॉजी है वो कहते हैं सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास। तो इसी ढंग से विश्वास जीतते हैं क्या? जो गुरुजन है उसे धोखा देके उसको रेगुलराइज कराएंगे बोल के प्रॉमिस करके अपना वादा नहीं निभाता है, तो इसी ढंग से आप विश्वास जीतेंगे क्या? और कहा जाता है कि टीचर्स क्या है, आपका सोसाइटी का बैकबोन होता है बोला है। तो ये टीचर्स का बैकबोन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है इसी ढंग से, क्योंकि हमारा ग्रीवेंसेस आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपने फिर से बोला है और आप उसको करना नहीं चाहता है। तो इसमें हम टीचर्स के जो बैकबोन, आपका रीढ़ को हड्डी को टुटाने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा है तो हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो रेगुलर स्टेट के एम्प्लॉय है तो उसको आपने DA 17% से लेके 27% तक आपने दे दिया, लेकिन हमारे लिए क्या किया? उसके बाद में मैं सीधे तौर पे और भी मैं बताऊंगा, वो पॉइंट्स और भी है, जैसे कि स्टेट एम्प्लॉय दोज हु आर वर्किंग अंडर स्टेट डिपार्टमेंट कंटिजेंसीज, या फिर से जो कंट्रेक्चुअल टीचर्स है उसको आपने वादा किया है, आपने रिटर्न में, इसका भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में, आपने रिटर्न में बोला है कि वो डेली मंथली रेगुलरली सैलरी आप देंगे, GPF बेनिफिट देंगे, रिटायरमेंट प्लान के बेनिफिट देंगे बोल के आपने अनाउंस किया है। लेकिन हमारे लिए क्या है? कंट्रेक्चुअल टीचर्स दोज हु आर वर्किंग इन इसी डिपार्टमेंट के अंदर में, उसके लिए आपने क्या सोचा है? हमारा जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसको तो आप मर्यादा का ख्याल रखा होता। हम यहाँ दिन रात काम करके वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अरुणाचल के अंदर में हम बच्चे के साथ में दिन रात पढ़ाई करके पढ़ाता हूँ और सीखता भी हूँ टुवर्ड्स जो अरुणाचल के डेवलपमेंट, अरुणाचल के जो एजुकेशन सिस्टम को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर को भी आप लोग नहीं पहचानते, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और आपके जो सरकार है, जो मैंने हाल ही में सुना, जो आप टॉय ट्रेन जो आपका
तवांग में लाने वाले हैं वो टूरिज्म बेसिस पे ही है। और टूरिज्म टीचर्स जो स्टूडेंट्स कल को जाके उसमें काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट ग्रीन एयरफील्ड जो आपका होलोंगी में बना रहे हैं, उसमें एयरलाइंस, अगर एयरलाइंस की बात करते हैं ये टूरिज्म के अंदर में आते हैं। लेकिन जो टूरिज्म का जो टीचर्स का दुर्दशा है हमारे स्टेट में वो कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। और आपने ये पॉसिबल नहीं है बोल के बात नहीं है, और ये इशू आज का नहीं है, बहुत पहले की इशू है। जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसको तो आपने रेगुलर तौर पे तो आप तनख्वाह देके पीजीटी टीजीटी के लेवल में आप स्टेट में हैं, पासीघाट में हो या आपका तवांग में हो, या बहुत सारे ऐसे पीजीटी टीजीटी टीचर्स हैं जो कि स्टेट लेवल में जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। लेकिन वही चीज़ जो वोकेशनल एजुकेशन का वही सब्जेक्ट को आपने रेगुलर पोस्ट में लिया। और दूसरी हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम है और हमसे क्या दुश्मनी है जो कि हमारे टूरिज्म और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने रेगुलराइज नहीं किया। तो उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, जब भी बात करते हैं हमारे पे हाइक का तो सीधा से तौर पे नकार देते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस, कि आपने दिए देने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय को जो कि 17% से 28%, 11% तक आप बढ़ाने के लिए आपके पास में पैसा है, जो इतना तकलीफ काम करके यहाँ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ कर रहे हैं, उसका जो पे हाइक करने के लिए आपके पास में फाइनेंशियल नहीं है बोल के, जो कि हमारे लिए बहुत दुख की बात है। शायद आपके पास में जो कान नहीं होता होगा कि हमारा ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, शायद आपके पास में आंख नहीं होता होगा क्योंकि हमारा जितना रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने देखा नहीं होगा, और जितना मीडिया ब्रीफ भी 2 बार किया हम लोगों ने उसको भी आपने नहीं देखा होगा। शायद आपके आंखें नहीं होता होगा, शायद आपके जो मुख नहीं होता होगा जो कि हमारे मीडिया ब्रीफ को देख के आप रिप्लाई नहीं किया है। तो अगर हम लोग कहा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन आप दूसरे राज्यों में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे करके दूसरे स्टेट में वोकेशनल एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए तो हरियाणा सरकार जो कि वोकेशनल एजुकेशन को रेगुलर तो हालांकि नहीं किया, लेकिन पे स्किल 44,900 उन लोग का पे स्किल वही सेम थिंग से वो सेम पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उन लोग का पे तो इतना हाइक है। उसके बाद में अगर हम लोग कहा जाए रेगुलराइजेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें आप देखिए रेगुलराइजेशन केरला में हो गया है, और जो नज़दीकी राज्य है असम में, जो हालांकि कुछ दिन पहले ही 101 टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया असम गवर्नमेंट, जो कि वो भी वोकेशनल टीचर्स है, और वो भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो भी 2015 में ही नियुक्त किया गया था हमारे साथ। लेकिन असम गवर्नमेंट ने तो इंपॉर्टेंट समझ के देख के उसको तो रेगुलराइज कर दिया। लेकिन आप लोगों की सरकार क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए ये सर्कमस्टेंसेस को मैं देख के हमारे वोकेशनल एजुकेशन फेडअप हो गया है। आज यहाँ मंच पे ये आने के लिए यही मेन खड़ा संदेश है कि हमारा जितना ऑल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन नेक्स्ट आज से लेके 20 डेज के बाद में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिटन या फिर से फॉर्मल ऑर्डर नहीं आता है तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हम लोग रेडी है, और ये करके देखेंगे और ये होगा ही। ये एक कड़ा संदेश है। हम यहाँ वर्बल कमिटमेंट के लिए, अगर आप वर्बल कमिटमेंट भी कल को करेंगे, फ्रेश कॉन्फ्रेंस करके मीडिया ब्रीफ करके करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। आप सीधे तौर पे हमें ऑर्डर के साथ में, ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ में हमें देंगे, तभी हम मानेंगे। हमारा वोकेशनल